अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। तो हम क्या करेंगे, जो पहले लिखा गया उसको लिखिए। तो लिखा हुआ है 4 tan थीटा बराबर 5। इधर देखिए तो 4 के साथ यहाँ पर tan थीटा किस में गुना में है, तो ये 4 उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना निकल गया, 5/4। अब एक चीज बतलाइए, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे होता है लंब बटा आधार। लेकिन हम आपको याद रखने के लिए ट्रिक बतलाते हैं, याद रखिएगा। पंडित भोला प्रसाद हर बोल, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, ये जो है ये कॉस थीटा का फॉर्मूला, और ये जो सबसे लास्ट में है ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें टेन थीटा बराबर ना देखना है, तो P बटा B है यानी लंब बटा आधार। तो ये लंब का मान हो गया और ये आधार का मान। तो कर्ण का मान नहीं निकलेगा क्या, तो देख लीजिए, हमें पता है ये एक आकृति बना लेते हैं। ये चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 4, और ये कर्ण का मान निकालना है तो नहीं निकलेगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस में आधार के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर। रूट में 5 का स्क्वायर करते 25 प्लस में यहाँ पर 4 है ना, 4 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा 16। अब 25 में 16 जोड़ते तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा रूट में। देख लीजिए यहाँ पर कर्ण का मान कितना निकल गया, रूट में 41। अब किसका मान निकलना है उसको लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 5 cos थीटा माइनस में 3 क्या लिखा हुआ है sin थीटा, अवट्टा में क्या लिखा हुआ है cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा। यही लिखा हुआ है। जिसका मान निकालना है उसको हम लिख दिया। अब क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 है तो हम क्या लिखेंगे 5 cos थीटा है ना, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B बटा H यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार के मान कितना लिखा हुआ है 4। फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार के जगह पर देख लीजिए कितना है 4, और कर्ण के जगह पर कितना है रूट में 41, ठीक है। माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, 3 है तो हम 3 देंगे। यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बटा H। P बटा क्या होता है H, तो P का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 5, और H का मान कितना है रूट में 41 ना, तो लिखेंगे 5 बटा रूट में 41, ठीक है। अब देख लीजिए नीचे में क्या लिखा हुआ है cos थीटा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H, B यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4, और कर्ण का मान कितना है रूट में 41, ठीक है। तो रूट में 41 दे देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए तो P बटा H है। P बटा H जो लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं गुना करते। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 और 4 के साथ गुना में, तो 5 को 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 20, और रूट में यहाँ पर 41 है तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 41, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर माइनस में कितना लिखा हुआ है, 3 को 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 15, और बट्टा में रूट में कितना लिखा हुआ है 41 है तो 41 लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4 बट्टा में रूट में 41 है तो लिखेंगे 4 बट्टा में रूट में 41 है तो रूट में 41 ही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस दे देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 को 5 से गुना करते हैं तो 10 हो जाएगा, बट्टा में कितना है रूट में 41 है तो रूट में 41 ही लिखेंगे। अब क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम करते हैं दोनों में। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट 41 को रूट 41 से गुना कर, मतलब एलसीएम रूट 41 का रूट 41 से का
फिर से सुनिए, रूट 41 को रूट 41 से एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, रूट 41 ही होगा। अब ये रूट 41 को पढ़िए ना कितना बार में आता है, एक बार में इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करिए, तो 20 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 ही होगा। माइनस से माइनस लिखते हैं, ये रूट 41 को पढ़िए कितना बार में रूट 41 आता है, एक बार में इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 ही होगा। अब देखिए फिर नीचे वाला का गुना एलसीएम लेंगे तो रूट 41 है, यहाँ पर भी रूट 41 है, तो एलसीएम लेंगे तो रूट 41 ही होगा। ये रूट 41 को पढ़िए तो कितना बार में आता है, एक बार में इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, प्लस है तो प्लस। ये रूट 41 को पढ़िए तो कितना बार में 41 आता है, रूट 41 आता है, तो एक बार में तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखिए फर्स्ट बट्टा वाला को हम क्या करते हैं, जैसे कि जैसा है वैसे ही लिखेंगे, तब 20 अच्छा 1 सेकेंड और रुकिए, इसमें से घट सकता है 20, मतलब 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। बट्टा में कितना, रूट 41 है तो रूट 41 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4 और 10, 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। बट्टा में कितना, रूट 41 है तो रूट 41 ही लिखेंगे। पहला बट्टा जैसे है वैसे ही लिखते हैं, तो 5 बट्टा रूट में 41 है तो 5 बट्टा रूट में 41 लिखेंगे। नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर लेते हैं, तो रूट में 41 है ये ऊपर चला जाएगा, और बट्टा में 14 है, मतलब ऊपर में यहाँ पर 14 है तो ये नीचे में 14 चला जाएगा। अब देखिए रूट 41 से रूट 41 कैंसिल होगा, इसे नहीं काटते हैं, ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए ऐसे हम तो काट देते हैं, नहीं काटना चाहिए लेकिन छोड़ देते हैं। रूट 41 से रूट 41 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बटा 14, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए आज की क्लास में कोई दिक्कत है तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।